तो महाराज अब यहाँ पर भगवान भीष्म पितामह के पास आते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी अंतिम इच्छा क्या है। भीष्म पितामह ने कहा, मुझे आपके विराट रूप के दर्शन करने हैं। मुझे आपके विराट रूप के दर्शन करने हैं। तो भगवान उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन करवाते हैं और उसी को देखते देखते उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी आत्मा भगवान के अंदर लीन हो जाती है। अब यहाँ भगवान जाने लगते हैं अश्वत्थामा की ओर क्या हो रहा है। अश्वत्थामा बदला लेना चाहता है। तो यहाँ पर उसने पांडवों की बहू उत्तरा, उसके गर्भ में पांडवों का आखिरी अंश पल रहा था, उसके गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब वो रोते रोते भगवान के पास जाती है, क्योंकि उसको यही विश्वास है कि जिसने मेरी सास की रक्षा की वो मेरी रक्षा क्यों नहीं करेगा। और पहली बात, जैसा मैंने कहा, भगवान की कमजोरी है कि वो भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। तो भगवान पहली बार, क्योंकि अभी तक भगवान ने हर अवतार में अवतार ग्रहण किया है, वो किसी के गर्भ के अंदर नहीं गए। पहली बार वो उत्तरा के गर्भ के अंदर जाते हैं, वहां एक सुरक्षा चक्र बनाते हैं। अंदर छोटे से राजा परीक्षित बैठे हैं, वो भगवान को देखते हैं, भगवान उन्हें देखते हैं। माना जाए तो राजा परीक्षित ने जीवन में पहले दर्शन ही भगवान के किए थे। वो ब्रह्मास्त्र चलता है पर भगवान का सुरक्षा चक्र है तो ब्रह्मास्त्र विफल हो जाता है। अब यहाँ पर भगवान सबसे मिलकर चले जाते हैं। कुछ समय बाद राजा परीक्षित होते हैं। राजा परीक्षित बड़े होते हैं, उनको राजकाज दिया जाता है। पांडव इत्यादि सब राज्य छोड़कर चले गए। राजा परीक्षित काफी समय तक राज करते हैं। अब एक दिन उनके खजाने, उनका जो राज्य है उसके खजाने की सफाई हो रही है, उसमें से एक कीमती मुकुट निकलता है। कीमती माने हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ। वो मुकुट किसका था? जरासंध, कंस के ससुर। उन्होंने कईयों को मार कर, लूट कर वो मुकुट बनवाया था। तो माना जाए एक पापी का मुकुट था। अब उन्हें पता नहीं, उन्होंने उस मुकुट को साफ किया, खूब अच्छे से उसको पवित्र कर कर राजा को पहनाया जाता है। एक बात मानी जाती है कि जैसी संगत हो वैसा स्वभाव होता है। जैसे ही वो मुकुट पहना कि उनके मन में हिंसक भाव आने लगे। इतने वर्षों में पहली बार वो कहते हैं आज शिकार खेलने चलते हैं। ठीक है, अब राजा है, मानना तो पड़ेगा। जाते हैं, लेकिन रास्ते में वो देखते हैं कि एक शूद्र एक पैर के बैल को बड़ी बेरहमी से लाठी से मार रहा है और नीचे एक गौ माता पड़ी है अधमरी हालत में। वो हर थोड़ी देर में उस गौ माता को पैर की ठोकर मार रहा है। राजा परीक्षित कहे, मेरे राज्य में ऐसी क्रूरता का कार्य। तो वो जाते हैं उसके पास, पूछते हैं तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं कलयुग हूं। कौन हूं? कलयुग। ये बैल कौन है? बोले ये धर्म है। एक ही पैर। बोले कलयुग में धर्म केवल दान से होगा और कुछ करने के काबिल नहीं होंगे कोई, और करना ही नहीं चाहेंगे। तप करना, वैराग्य लेना, ये सब किसी के बस की बात नहीं होगी। अब पैसे के पीछे सब भाग ही रहे होंगे तो पैसा कमाएंगे तो थोड़ा दान भी करेंगे। तो कलयुग में धर्म केवल दान से होगा। ये गौ माता कौन है? बोले ये पृथ्वी है।
कलयुग में इसकी ऐसी ही हालत होने वाली है। राजा ने कहा ऐसा समय आने वाला है तो तुम्हारा तो मर जाना ही अच्छा है। कलयुग कहे मुझ में लाख अवगुण हैं पर एक ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं था। कैसा गुण? बाकी के युगों में भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती थी, वर्षों तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, यानी कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से, नाम जप करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है। कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। अब वो कहे सारा तो आपका ही राज्य है, कहाँ जाऊं मैं? बोले वहां जाओ जहां मदिरापान होता है, जहां चोरी डकैती होती है, जहां नशा इत्यादि किया जाता है। अब कलयुग मन में कहे कि ये सारे प्लॉट तो मैंने पहले से ही बुक करके रखे हैं। फिर वो कहे काम करिए, एक स्थान मुझे मेरे मन मुताबिक दीजिए। कौन सा स्थान? मुझे स्वर्ण में स्थान चाहिए। किसमें? सोने में। ठीक है, लेकिन राजा कहते हैं कि ये कुछ जगहों के अलावा, मतलब सोने में और मदिरापान इत्यादि जो बातें उन्होंने कही, इनके अलावा तुम 5000 वर्षों तक अपना असर नहीं दिखाओगे। ठीक है, राजा भूल गए। राजा ने खुद ने सोने का मुकुट पहन कर रखा था। कलयुग प्रवेश कर गया। अब वो यहाँ शिकार खेलते हैं, भटक जाते हैं, उन्हें प्यास लग रही है, कुटिया दिखती है, कुटिया के अंदर जाते एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या में है तो वो लीन है, उनको नहीं पता कौन आया कौन गया, कौन क्या कह रहा है। तो 2-3 बार तो राजा ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, जल दीजिए जल दीजिए। अब उनको तो सुनाई नहीं दे रहा, वो तप में है। नीचे एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उन्होंने वो सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया, चले गए वहां से। लेकिन ये दृश्य ऋषि के किसी शिष्य ने देखा। वो उनके पुत्र से जाकर कहता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, दिखने में कोई राजा सा लग रहा था पर पता नहीं कौन था। पुत्र ने बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने वहीं खड़े खड़े कह दिया, जिसने भी ये हरकत की है अगले 7 दिनों में तक्षक नाग के डसने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब पिता तब से उठते हैं। उसने अपने पिता को बताया, ये सोचकर कि वो बड़े प्रसन्न होंगे। उन्होंने कहा देखता हूं पहले श्राप मिला किसे है। नेत्र बंद करते हैं, राजा परीक्षित का चेहरा सामने आता है। अरे वो कहते हैं इसे क्यों श्राप दिया, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसने अगर ऐसी कोई हरकत की है इसका मतलब कुछ गलत हुआ है, वरना ये ऐसी हरकत कभी कर नहीं सकता। लेकिन श्राप तो दे दिया, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सबसे पहली चीज उनको बताए तो सही कि उनको श्राप मिला है। राजा से जाकर कहा जाता है, तब तक उन्होंने मुकुट उतार दिया था क्योंकि घर पहुंच गए थे, आराम कर रहे थे। उतार दिया तो उनको बड़ा बुरा लगता है। उन्होंने उसी वक्त अपना राज्य छोड़ दिया, वन की ओर चले गए। वहां पर सुखदेव जी आते हैं, बाकी ऋषि भी खड़े थे। उन्होंने सोचा मानो भगवान ने ही सुखदेव जी को भेजा है। सभी ऋषियों ने सुखदेव जी से प्रार्थना की कि आप इनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए, सप्ताह पारायण, 7 दिनों की कथा, क्योंकि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। तो उन्होंने सोचा मृत्यु हो भी लेकिन जाए भगवान के धाम। सुखदेव जी मान जाते हैं, कथा आरंभ करते हैं। आइए आज से हम सुखदेव जी के मुख से ही कथा सुनेंगे। अभी तक हम सूत जी, कभी महादेव जी, लेकिन आज से हम कथा सुखदेव जी के मुख से सुनेंगे। बोलिए सुखदेव मुनि महाराज की।
अब यहाँ पर राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु मुझे ये बताइए कि वराह अवतार कैसे हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजा दक्ष की कन्या दिति अपने पति कश्यप ऋषि के पास आती है संतान की कामना से। शाम का समय था, पति ने कहा यह समय सही नहीं है, अभी पूजा पाठ का समय है। माना जाता है कि शाम का समय पूजा पाठ का समय होता है। इस समय को हमारे हिंदू समाज में गोधूली बेला भी कहते हैं। गोधूली बेला यानी इस समय श्री कृष्ण गैया चराकर घर लौटते थे। गैयाओं के पैर से जो धूली उड़ती है उसको कहा जाता है गोधूली बेला। तो जब वो घर लौटते थे तो यशोदा मैया उनका स्वागत करती थी, उनको भोजन करवाती थी। तो जो भी अपने घर में कृष्ण को रखते हैं लड्डू गोपाल, तो एक तरीके से माना जाता है कि उसी वक्त भगवान गैया चराकर घर वापस आते हैं। तो हमारा काम भी है उनका स्वागत करना, उनको भोग लगाना। तो इसीलिए शाम का समय माना गया है। और दूसरा कारण यह भी है कि इस वक्त माना जाता है कि महादेव जी और पार्वती जी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा क्या होता है, यानी वो हर जगह जा रहे हैं, हर घर के सामने से है। तो आपके घर भगवान आए तो हमारी कोशिश तो यही हो कि हम उस वक्त पूजा ही कर रहे हो। तो पति ने कहा कि ये समय सही नहीं है, वो जिद करने लगी। तो बिना मन से उन्होंने उनकी इच्छा की पूर्ति कर दी। स्नान करके वापस पूजा में लग गए। पत्नी ने सोचा कि पति नाराज हो गए। वो जाकर कहती है मैंने जो किया आपके लिए ही किया, आपके संतान होगी, आप जैसी तेजस्वी होगी, हमारा वंश आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चे होंगे। तो उन्होंने कहा गलत समय में किया हुआ कार्य गलत परिणाम देता है। तुम्हारे बच्चे होंगे, एक नहीं दो होंगे, जुड़वा पुत्र होंगे, लेकिन महादुष्ट होंगे। और दुष्ट माने भी कोई बदमाश नहीं, यानी उनकी गिनती राक्षसों में की जाएगी। अब कौन सी माता चाहेगी कि उनका ऐसा पुत्र हो। वो माफी मांगने लगी, मैंने किसी गलत भावना से कोई काम नहीं किया था। ठीक है, अब इसको तो नहीं टाल सकते, पर क्योंकि तुमने अपनी गलती मानी है तो तुम्हारे जो पौत्र होगा वो भगवान का परम लाडला हो। वो छोटा सा बालक, लेकिन उसका नाम बड़े बड़े भक्तों में लिया जाएगा। कौन था वो? प्रहलाद। अब यहां पर दिति को दो पुत्र हुए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु, विचित्र पुत्र। यानी गर्भ से बाहर निकलते ही वो विशाल रूप को धारण कर गए। हिरणाक्ष समुद्र के सामने जाता है, समुद्र की विशालता देखकर उसको युद्ध के लिए ललकारता है। समुद्र ने कहा मुझसे युद्ध मत करो, मेरे तल पर पृथ्वी रखी है, उसको लेने कोई आएगा उससे युद्ध करना। उसको पता था भगवान नहीं आएंगे। यहां ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर रहे हैं, अभी तक दुनिया शुरू नहीं हुई है, रचना का कार्य कर रहे हैं। अब कार्य तो हो गया, कुछ रचनाएं भी हो गई, लेकिन उनको रखे कहां? तो ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करते हैं और ब्रह्मा जी के नासिका से भगवान एक छोटे से वराह का अवतार ग्रहण करते हैं और सीधा समुद्र में जाते हैं। समुद्र में जाकर अपना आकार बढ़ाते हैं, उस पृथ्वी को अपने मुख के ऊपर रखकर ऊपर आ रहे हैं। बीच में हिरणाक्ष आता है, हिरणाक्ष रोकता है भगवान को। दोनों के बीच युद्ध होता है, भयानक युद्ध होता है, पर सामने भगवान है। भगवान ने हिरणाक्ष का उद्धार किया, वध किया और पृथ्वी को फिर ऊपर लेकर आते हैं।
कितनी ही बार दयानिधि ने, कितनी ही बार दयानिधि ने संसार को आके उबार लिया, संसार को आके उबार लिया, संसार को आके उबार लिया, संसार को आके उबार लिया। जब जब धरती पर धर्म घटा, जब जब धरती पर धर्म घटा, तब तब प्रभु ने अवतार लिया, तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, 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 करो हरि दर्शन। इस प्रकार भगवान वराह अवतार ग्रहण करते हैं।